इस सभा की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हमारे मॉडल टाउन विधानसभा के संगठन मंत्री भाई विकास गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस कमला नगर वार्ड की इस कार्यक्रम की आज एक ऑफिशियल शुरुआत होने जा रही है, उसकी शोभा बढ़ाने हमारे बीच आए हैं। हमारे बीच हमारे आम आदमी पार्टी परिवार के बहुत से सदस्य सोनिया जी, नीतू तिवारी जी, उषा त्यागी जी, राखी आनंद जी, भाई गोपाल भारी जी, पुनीत नागर जी, किरण सेठी जी, ममता जी, अजय वर्मा जी, दिनेश गुप्ता जी, फैजल भाई, सभी लोग और ये सारे पूरा हमारे परिवार आज एकत्र हुआ है। मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और हमारे बीच वीडियोग्राफी करते हुए आपको दिख जाएंगे मोबाइल से हमारे कमला नगर वार्ड के मीडिया अध्यक्ष भाई महेश गर्ग जी। अखिलेश जी हमारे बीच आ गए हैं। भाई अखिलेश त्रिपाठी जी हमारे बीच आ गए हैं। मैं विधायक अखिलेश त्रिपाठी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम सभी लोग। भाई अखिलेश त्रिपाठी जी तो हम सभी दिल्ली के 70 विधायकों में से अगर कहीं टॉप पे सबसे ऊपर नाम आता है कर्मठता में आनी नहीं, पूरी दिल्ली में कहीं से भी कोई आए तो कभी काम के लिए मना नहीं होती। इस रूप में इनकी पहचान है, काम वाले विधायक के रूप में इनकी पहचान है और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति हमें विधायक के रूप में भाई अरविंद केजरीवाल ने हमारे बीच भेजा और लगातार 3 बार से भाई अखिलेश त्रिपाठी जी हमारे इस मॉडल टाउन विधानसभा की पूरे जी जान से सेवा में लगे हुए हैं। थोड़े से 2 शब्दों में जल्दी से थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। आपके चहेते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर अभी निगम चुनाव अभी 8 महीने दूर है, चुनाव अभी कोई इतने नजदीक नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल तो कोरोना में निकल गए। अब कोरोना का जो असर है वो कुछ कम हुआ है, जिससे कि हम सभी लोग अब फिर से घुलना मिलना पहले की तरह शुरू हुआ है। तो मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को यह आदेश दिया है कि वे अपनी जनता के बीच जाएं और जनता के जो भी रुके हुए काम है पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण जो कहीं उनमें ठहराव आ गया है उसमें वापस से तेजी लाई जाए। उसके तहत आपका विधायक आपके द्वारा इस कार्यक्रम की आधार रखा गया और हमारे एमएलए साहब तो चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो सदैव हमारे बीच लगातार मौजूद रहे, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, किसी भी बीमारी के। अब मैं अपनी तरफ से बस यही कहूंगा कि इसको हम अगर एक 2 शब्दों में डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने का एक पर्व है, एक लोकतंत्र का बहुत ही सुंदर पर्व है जब आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि स्वयं से आपके बीच आकर आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, हल निकालने के लिए आपके बीच स्वयं आ रहे हैं। बाकी तो यहाँ के लोगों ने देखा ही होगा, अभी बीते रविवार को ही कुछ तथाकथित नेताओं ने बुला लिया कि आज अभी हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, यहाँ मिलेंगे हम। और जब लोग पहुंच गए तो पता चला नेता नोटों के रफू चक्कर हो गए। क्या नाम लेना ठीक नहीं है, कच्चा पक्का के सभी लोग समझ गए होंगे कि पिछले रविवार को उनके साथ क्या हुआ। तो मैं अब ज्यादा व्यवधान बीच में उत्पन्न ना करते हुए
मैं आगे के लिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष रामाचंद्र जी थोड़ी देर में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, पर मैं विकास गुप्ता जी से, संगठन मंत्री से कहूंगा कि वे इस माइक को 2 शब्द करते हुए आगे प्रधान जी तक, सुधीर चौधरी जी तक आगे बढ़ाएं। वे अपने कार्य सबके सामने, जनता के बीच, जनता की अदालत में विधायक जी के समक्ष रखेंगे। माता की, भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। बड़े भैया विधायक श्री अखिलेश त्रिपाठी जी का बहुत बहुत स्वागत। मोड़ल टाउन विधानसभा की पहली आज जो स्टार्ट आपके कॉलोनी से हो रही है, आपके विधायक आपके द्वारा पूरे दिल्ली में ऐसे 2500 जगह कार्यक्रम होने हैं और पहला स्टार्ट आपके यहाँ से हुआ है। जो भी चीजें हैं अपनी जरूर रखिएगा, अपनी बातें। और आज के कार्यक्रम के लिए वार्ड 78 की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। हमारे वार्ड अध्यक्ष चंद्रशेखर जी का और हमारे बीच जो भी वार्ड पार्षद के जो एक्टिव कार्यकर्ता राखे हैं जी, उषा त्यागी जी, किरण सेठी जी, वीरू भाई, गोपाल खारी जी, महेश गर्ग जी, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और ऐसे कार्यक्रम आपके वार्ड में हर 1 दिन 2 दिन के बीच में होंगे। तो सभी लोग वार्ड अध्यक्ष की टीम मजबूत है कि सब लोग मिलकर, चाहे उद्घाटन हो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, इतना मिलजुल के काम करते हैं। एक बार जोरदार तालियां वार्ड अध्यक्ष के लिए। अब ज्यादा ना बोलते हुए अपने प्रधान जी जो है आगे आगे के अपनी बातें रखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम का स्वागत करें। जी विकास जी का स्वागत करेंगे। और हमारे इस सारे प्रोग्राम के कर्ता धर्ता रविंद्र जी से बोलूंगा कि चंद्रशेखर जी का स्वागत करेंगे। विजय सिंह जी अगर मेरी बात सुन रहे हो, विजय सिंह जी से गुजारिश है कि हमारे अब मैं हमारे यहाँ के कोषाध्यक्ष श्री रामोदार शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रधान जी हमारे संरक्षक अगर विजय कुमार राणा जी मेरी आवाज सुन रहे हो, विजय राणा जी, विजय राणा जी से, विजय राणा जी आप माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां विधायक जी स्वागत कर रहे हैं हमारे संरक्षक। गुलशन जी अगर मेरी बात सुन रहे हो, गुलशन जी। अब मैं हमारे क्षेत्र के भक्तिलाल गुप्ता जी, रणबीर टोनी जी अगर मेरी बात सुनो, रणबीर सिंह टोनी, रणबीर जी आइए जरा। मैं जनता का स्वागत करूं, मैं आपकी बातें सुनूं, उसमें ज़्यादा टाइम लगाना है मेरा निवेदन है, क्योंकि जितना काम कर पाऊंगा आपका, उतना दिल से आपका एक फूल मेरे लिए रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मुद्दे पे डायरेक्ट आए। ये चीज़ों तो अंतहीन है। हम तो चाहते हैं कि काम के माध्यम से सम्मान हो, नाम के माध्यम से सम्मान ना हो, तो उस पर काम करें। इसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है।
बिल्कुल जी, आम आदमी पार्टी काम के लिए जानी जाती है और काम के नाम पर वोट मांगा गया था, काम के नाम पर ही आपने जिता के भेजा है तीसरी बार एमएलए श्री बृहस्पति त्रिपाठी जी को, और सीधा करेंगे आगे काम। जैसा जैसा कि हमारे आरडब्ल्यू के प्रधान श्री सुधीर चौधरी जी ने मेरे को माइक से बूथ किया है और जी के जो किए कार्य हैं उनसे अवगत कराने के लिए मैं आपके सामने उन कार्यों की चर्चा कर रहा हूँ। हमारे विधायक जी ने हमारे पूरे क्षेत्र में एक तो लाइट की व्यवस्था करी है, जोरदार तालियां। जो इसके द्वारा किए गए कार्य हैं अभी मैं उनसे आपको अवगत करा रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में सीसी कैमरे लगवाए हैं जिससे कि क्राइम में भी बहुत कमी आई है और कुछ ऐसे क्राइम जो होते थे वो भी पकड़े गए हैं, इन्हीं के द्वारा ये कार्य किया गया है। हमारे क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन जो है हमारे विधायक जी बृहस्पति त्रिपाठी जी द्वारा की गई है। हमारे क्षेत्र में सीवर लाइन भी जो डाली गई है वो भी हमारे विधायक जी द्वारा डाली गई है। और हमारे क्षेत्र में भी पीछे क्या ही लोग बच्चे गरीब जिनको पता नहीं था तो ईडब्ल्यूएस का कैंप भी लगवाया है इन्होंने, और उसमें कई बच्चों के नंबर भी आए जो कि अपने पढ़ाई भी कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी विधायक के द्वारा किया गया था। और आपके जो क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी रोड, यहाँ से लेके यहाँ से पीली बिल्डिंग से लेके सिंह सभा रोड घंटा करता था गरीबन चौधरी इस कार्य के लिए बधाई की बात है। ये कार्य हमारे विधायक जी द्वारा किए गए हैं और जब भी आरडब्ल्यू बच्चे बच्चे इनके पास गए तो शिकायत लेके तो उन्होंने पूरा लिया है उसको, और ये कार्य इन्होंने किए हैं तो इसके लिए हम आरडब्ल्यू की तरफ से इनको ये सम्मान पत्र सुधीर जी आप आपको दीजिए कि ये कार्य इन्होंने हमारे कर दिए हैं। अब जो करने वाले कार्य हैं वो मैं अभी आपको उनसे ही अवगत करा रहा हूँ। जो हमारे करने वाले कार्य हैं, जो सिविल लाइन जो हमारी गली तो है पर एक जगह छूट गई थी, तो एक हमारे पीछे की जो गली है अखिलेश जी वहाँ पे J712 से J718 तक वो सिविल लाइन छूट गई थी, तो वो मैंने इसमें लिख दिया अपने आरडब्ल्यू के लेटर पे। और एक हमारे ठीक सामने गली के सामने 77-81/8 से लेके 5 तक की पीछे पाइपलाइन डली नहीं है, तो वो हाँ नहीं सर सीवर की, तो वो गटर बार बार बंद होता है, वो उसको भी आपने देखना है। और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या, हमारे इधर हम जाएंगे लेफ्ट साइड में एक सुलभ शौचालय है जो कि 20 सालों से बंद ही पड़ा है उसमें, और वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, वो मकानों को कमजोर करना, नुकसान घूस लग रही है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर आप एक उसको कम्युनिटी सेंटर हम लोगों को दें, हमारे क्षेत्र के लोगों को वो कम्युनिटी सेंटर बना के दें, जिससे हमारे को सांस्कृतिक कार्य कराना होगा और हमारे बच्चों को एजुकेशन सेंटर में वहाँ पर सुविधा मिले। तो ये हमारी विनती है आपसे आरडब्ल्यू से कि आप हमारे ये जो बचे हुए कार्य हैं उसका भी आप, और एक हमारा ये जैसे पानी की वो नहीं आती तो ट्यूबवेल पंप हमारे वो लगवाना है, ट्यूबवेल पंप कई बार पानी नहीं आता था, इसमें लिख दिया ट्यूबवेल पंप की भी हमारी व्यवस्था करी जाए, जिससे हम अपना ट्यूबवेल करें और कभी क्षेत्र में पानी आए तो हमारे को हमारे क्षेत्रवासियों को वहाँ पे पानी मिले। शुक्रिया। और जो जनता को कुछ कहना चाहता है वो अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि आपकी बातें सुनने आए हैं, कहने नहीं आए हैं। अगर हम सुनेंगे तो कुछ कर पाएंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सारी रोडें सही करवाई है। मैं इनके उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मगर मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि पटलों के ऊपर जो मट्टी डलवा दी गई है सारी, तो जल्दी से जल्दी उसे उठवा दिया जाए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वहाँ पर बैठ नहीं पा रहे हैं, और मतलब उससे खतरा है कि किसी को कुछ भी
मतलब से परेशानियाँ मलेरिया वगैरह हो सकता है जी। तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है और कोई नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसा नियम सबको होना चाहिए, सबको रखना है। हाँ हाँ बिल्कुल आगे कहना चाहिए। अगर और किसी की समस्या है तो यहाँ पे आके बता सकता है, यहाँ पे आइए। सबसे पहले मैं सब भाइयों बहनों को नमस्कार करता हूँ और विधायक जी को नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़ के। और सबसे पहले मैं एक नारा लगाऊंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अखिलेश त्रिपाठी जिंदाबाद, अखिलेश त्रिपाठी जिंदाबाद। हमारी समस्या ये है कि मैं पीछे बच्चे के गए निवासी और मेरा जन्म जो है यहीं पर तकरीबन है माल मेरी उम्र जो है कम से कम 62-63 साल की हो गई है। और मेरा मकान जो है बड़े बुरे बुजुर्गों के हाथों का बना हुआ था और वो आज की डेट में जो इस हालत में था, बिल्कुल जर्जर हो गया था, बिल्कुल टूटने के लायक था। तो मैं उसको तोड़ दिए दोबारा बनाया है, एक बहुत तक बना लिया। और मेरी जो छोटे लड़के की वाइफ है वो विकलांग है। और ये हमारे साथ में जो है विवेक गर्ग जी ने कंप्लेंट करके काम भी रुकवा दिया है। और आज क्या नाम 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले क्या नाम तो उनका NCT का जो जेई है नहीं, वो आके ऊपर छत पे गई है, तो कह रही है क्या नाम सामान हटा दो और ये क्या नाम टूटेगा। तो आज भी अभी मैं यहाँ पर आया था, तो आज भी विवेक गर्ग जी ने तो मैंने कंप्लेंट करिए क्या है। तो अभी 2-3 पुलिस वाले भी आए थे, तो उन्होंने कहा है के बाद में बात। तो मेरी गुजारिश ये है और मेरा बड़ा किराया पे रह है आज, ताकि यहाँ एक कमरा और बन जाता तो वो भी रहेगा। आजकल आपको पता है कि काम धंधे सबके हैं, बिल्कुल ठप है, कहाँ से किराया देगा, कहाँ से बच्चों को पालेगा। तो मेरी गुजारिश है विधायक जी से हाथ जोड़ के इनका कुछ इंतजाम है और हमारी समस्या स्वतंत्र है, खुल के आगे रख सकते इस मंच पर, यह मंच आपका है। बोलो जाओ जाओ आ जाओ। वो सर हम इधर पे रहते हैं, तो वो जो हमारे इधर जो रोड बना रहता है, तो बराबर में जो जगह है वो बहुत गहरा गड्ढा होता है। तो कल एक मोटरसाइकिल वाला भी स्लिप होकर गिर गया था, घुटने में भी चोट लगी। तो सर हम चाहते हैं वहाँ पे सारे ये चाहते हैं कि वो गड्ढा बताया जाए ताकि आगे कोई एक्सीडेंट ना हो। समस्या है बता के गए हैं भाई साहब। हमने पिछले संडे को जो वहाँ अपना शक्ति प्रदर्शन किया है ना RWA द्वारा शिव मंदिर में, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विवेक गर्ग ने ऑफर भी करा है बात करने के लिए, मगर हम ऐसे नहीं जाएंगे। हम बात जब पहले अपने, इसीलिए आज ये मीटिंग रखी गई है कि अगर किसी को कोई है तो आप हमें बात बताइए, हम तभी बात करेंगे। कोई भी बात कमरे में कोई नहीं करेगा। और ये वहां से हमारे को ऑफर आ चुका है कि भाई मेरे से बात कर लो, मेरी आपकी समस्या क्या है। समस्या उनको है क्योंकि वो हमारे काम रुकवा रहे हैं। सुधीर जी आप बताइए। अभी विधायक जी हैं हमारे सामने, अगर किसी भी क्षेत्रवासी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप कह सकते हैं प्लीज। अगर किसी को हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। विधायक जी हमारे घर आए हैं,
आ जाइए आप आगे आ जाइए, आइए आगे आ जाओ आगे वो चालू होगी या नहीं होगी? एक समस्या ये भी है कि सीनियर सिटीजन जो है ना 2 साल से फॉर्म रुके हुए हैं, तो सीनियर सिटीजन के जो एंट्रेंस जो डाले जो नामांकन कराए हैं, तो सभी क्षेत्र के वासी पूछना चाहते हैं कि भैया वो 2 साल का जो पेंशन है वो कब चालू होगी। तो त्रिपाठी जी आप बताएंगे कि सीनियर सिटीजन का हेलो, हमारा राशन कार्ड बनने के लिए 2018 का गया है, अब हो गया 21, अब आने वाला 22, अभी तक नहीं बना। जब जाओ वो कहते हैं जी 72,000 कार्ड बन गए राशन कार्ड, आपका कैसे बनेगा? मेरा भी है। मैं भी गया था बीच में, तो कह रहे थे कि नेट नहीं चल रहा है। मैंने कहा कि मेरा 3 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी भी नेट नहीं चल रहा है। तो कह रहे हैं अभी नहीं पता कि कब तक चलेगा। हाँ, सर्वर नहीं चल रहे होंगे। नाम क्या है, मोबाइल नंबर बताओ। काम रुक चुका है, अभी चल रहा था बीच में, तो कंप्लेंट में जो रोक दिया है और छत टपक रही थी, मैंने वीडियो उसकी बनाई है। अभी दोबारा वीडियो बनाई है मैंने, जो पाइपलाइन हमारी जो छत की है वो भर चुकी थी। अब ये समस्या ये हो रही है कि मैं करूँ कैसे, मेरे पैसे भी मिस्त्रियों को चले गए हैं, वो पूछ रहे हैं सर कब होगा क्या होगा। मैंने भाई रुक जा, देखते हैं, अभी कोई ना कोई करेगा, कोई ना कोई हेल्प। तो अगले जी आप बताइए हमारा काम चालू करवाएं नहीं करवाएं? अगले जी विधायक जी मेरा काम चालू करवा दो। ठीक है, ठीक है, मेरा रुका हुआ है क्योंकि अब वो मिस्त्री परेशान हो रहा है कि क्या करें। ठीक है, आपका काम ही दिखा रहे थे हम कि आपका काम रुका हुआ है। हाँ बिल्कुल, हाँ रवि देखिए आपको। हेलो, पहले तो विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया, और कुल मिला के सबने अपनी समस्याएं कह दी हैं। अगर कोई रह गया है और विधायक जी आपके दरवाजे पे आए हैं, आप कह सकते हैं, बेझिझक कह सकते हैं। अगर किसी को कुछ कहना हो तो आप आके कह सकते हैं विधायक जी को, और फिर विधायक जी एक एक समस्या का आपको समाधान बताएंगे। की समस्या है बहुत सारे लोगों की समस्या है। अच्छा, ये तो बीमारी है। अच्छा, मैं चाहूंगा विधायक जी उस पर भी 2 बार रखें, क्योंकि वैसे शिकायतें बहुत आ गई है विधायक करके, तो उस पर भी बात की जाएगी। अब कुल मिला के हमारी जो समस्याएं थी वो मैं गिनवा देता हूँ। एक तो हमारी शौचालय की समस्या है, जिसको हम चाहते हैं कि कुछ इसकी जगह बन जाए, कम्युनिटी सेंटर बन जाए, जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत ना हो, ट्यूशन सेंटर बन जाए। दूसरी हमारी पंप की, पानी की, भाई पानी कभी कभी नहीं आता है तो हमें विधायक जी को फोन करना पड़ता है कि टैंकर भिजवाते भी हैं, थोड़ा विधायक से भिजवाते हैं। अच्छा, वो समस्या खत्म हो जाएगी अगर विधायक जी पंप लगवा देंगे। अच्छा, तीसरी समस्या वो जो रोड है उसके किनारे पर सड़क बनने से घेरा हो गया है, तो उसका अगर पटाव होकर रोड के बराबर हो जाएगा तो वहाँ पानी नहीं बनेगा और वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। चौथी समस्या है, मैं लिख लिया हूँ। अच्छा आपने लिख लिया ना? हाँ, तो अब मैं हाँ एक रह गई बहुत जरूरी। विधायक जी हमारे ना इस मंदिर में लाइट नहीं है, ये स्ट्रीट लाइट से जलती है, और कई बार तो सवेरे 4 बजे बंद हो जाती है, तो पूजा करने वाले वैसे ही रह जाते हैं, टॉर्च लेके जलाते हैं। अगर इसका कोई समाधान हो तो आप जरूर इसे कीजिएगा। थोड़ा सा इसका मरम्मत का काम है, थोड़ा छोटा जो भी है, ठीक है। और तो कोई समस्या नहीं है तो आप विधायक जी बारी बारी से जवाब देंगे, सारे शांति से जरूर। अब 2 मीटिंग नहीं करनी है, जोरदार भारत माता की जय लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल।
बहुत शुक्रिया। एक अभी तक आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, युवा साथी यहाँ खड़े हैं, बच्चे एक मिनट, अभी तक आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे साथी इस वार्ड के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी, विधानसभा सचिव मोहनलाल शास्त्री जी, संगठन मंत्री विकास जी, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री किरण जी, विधानसभा अध्यक्ष रामचंद्र जी, हमारे वरिष्ठ साथी चंद्रावल गांव से भाई धीरू कुमार जी, गोपाल खारी जी, वरिष्ठ साथी अजय वर्मा जी, भूगो, ममता शेखर जी, राखी आनंद जी, उषा त्यागी जी, नीतू जी, किरण आंटी और बहुत ही ओजस्वी अभी बातें रखी अपना गुप्ता भाभी, गोयल भाभी, लता गोयल जी, महेश जी, विकास जी, विशाल जी और सभी आप उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथी। देखिए ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब चुनाव बहुत दूर हो और माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं, हम लोग को बुला के आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि आप लोगों को जाकर के खुद घर घर जनता से बात करनी है, उनकी जो समस्याएं सुननी है। इसके पहले होता था कि नेताजी आते थे, अपनी बातें कहते थे और चले जाते थे। ये पहली बार हो रहा है कि नेताजी कह रहे हैं कि हम बैठे हैं, आप माइक पकड़ के अपनी बातें रखिए। ये पहली बार हो रहा है जब ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपके गली मोहल्ले में कि आप लोग बताइए कि आपको किस काम की आवश्यकता है, कौन सा ऐसा काम कर दिया जाए जिससे आप खुश हो जाओगे। आज कि मैंने काम किया है, ये मेरे लिए गोल्ड मेडल के बराबर है, क्योंकि ये बहुत कम सुनने में आता है कि मेरे काम हो गए, ज्यादातर सुनने में आता है कि ये काम नहीं हुआ। तो मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कच्चा पक्का के लोगों का, 15/4 के लोगों का, कि आपने जो रोड का काम हो रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री फंड से वो काम आपका हो रहा है। हालांकि ये रोड एमसीडी की थी, इसको बनाने का जिम्मा एमसीडी की थी, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं हूँ 5-6 वर्षों से ये रोड खस्ता हाल है। लोग बताते हैं 40 साल पहले बना था जी, 10-15 वर्षों से खराब है, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। जिताया है, एमपी को भी जिताया है, पार्षद को भी जिताया है। तीनों लोगों के अलग अलग काम है, सबको अपने अपने काम करने चाहिए। ये जो रोड था वो निगम पार्षद के जिम्मे था, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे क्षेत्र में एमसीडी की रोड खराब है, मैं क्या करूं। जनता आम आदमी पार्टी से, आपसे और हमसे बहुत अपेक्षाएं रखती है। हमें एमसीडी के रोडों को भी बनाना पड़ेगा, लेकिन एक डर था इस रोड को बनाने में कि 15 वर्षों से खड्डा पड़ा था
और अब बन रहा था तो लोग ऐसा ना कहे कि ये जो रोड खराब था वो विधायक की वजह से खराब था। इसलिए सबको बताना भी जरूरी था कि ये रोड एमसीडी की थी, बनानी एमसीडी को चाहिए थी, निगम पार्षद को बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। अब मैंने जो मेरा काम है विधायक का, जो दिल्ली सरकार का काम है, उसके अतिरिक्त आपका काम किया है। सपोज दैट मेरी ड्यूटी 4 घंटे की थी तो मैंने 5 घंटे कर लिया। मुझे खुशी है आज कि आप उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब पैसे पानी मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, नवंबर 2019 में पैसे दिए थे जी, मैं कागज भी दे दूंगा, सबको दिया भी है। राणा जी यहाँ पर थे, मैंने ला के दिया, लेकिन दुर्भाग्य कि वहां भी राजनीति हुई, वहां भी एक कोशिश होती कि रही कि ये रोड किसी तरीके से ना बने, और ये प्रयास सफल भी रहा। मेरा इलेक्शन रहा, मेरे इलेक्शन के पहले ये रोड नहीं बनने दिया गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, रोड तो बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का फंड मैंने एमसीडी को दे दिया है और आज 2 साल बाद ये रोड बन रहा है। लोगों में खलबली है, लोग इसका श्रेय लेने के लिए आगे आ रहे हैं, अपने पैसों से बोर्ड लगवा रहे हैं कि फलाने को भी धन्यवाद। मैं कहता हूं जो काम आप करिए उसमें पूरा आपको धन्यवाद। इसमें क्या जाता है, सही बात तो सही बात कहते थे। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल बनाया है तो सही बात, उसमें दाखिला ऐसा तो नहीं करते कि किसी पार्टी वाले का करेंगे और किसी पार्टी वाले का नहीं करेंगे। दिल्ली के बच्चे सारे पढ़ेंगे, कभी कभी दिल्ली के बाहर के बच्चे आते हैं, वो भी पढ़ते हैं। अगर अस्पताल खोल रखा है और निःशुल्क दवाई कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो वो किस लिए? दिल्ली के सारे लोगों को निःशुल्क इलाज मिल पाए, और दिल्ली के बाहर के भी आते हैं, उनका भी हो पाता है। अगर हम बिजली में 200 यूनिट तक जो यूज करते हैं उनको फ्री में दे रहे हैं, 400 यूनिट तक जो यूज करते हैं उनको हम आधे रेट पे देते हैं, तो ये तो नहीं देखते कि कौन किस पार्टी का है। हम चाहते हैं कि जो काम करे उसको आगे बढ़े। अगर सपोज दैट आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में आपको कह दिया गया 3 आदमी रख रहा है और 3 आदमी ऐसे रखने हैं जो आपके ऑफिस को ठीक से चलाए, और अगर आपने कह दिया कि बिना काम करने वालों को भी रख दिया, तो किसका हर्जा होगा? हर्जा किसका होगा बताओ जी? नहीं जी, ये तो दिल्ली आपकी है। दिल्ली में अगर काम करने वालों को रखोगे तो आपको फायदा होगा, दिल्ली वालों को फायदा होगा। आज ये काम करने वाले मुख्यमंत्री को आपने लाया, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए, आज दिल्ली वालों को फायदा हो रहा है। तो मैं कहता हूं अपने घर में नौकर भी रखते हो, अपने घर में ऑफिस में कर्मचारी भी रखते हो, तो कहते हो भाई लायक चाहिए, अच्छा आदमी होना चाहिए, खूब मेहनती होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, कहते ना। लेकिन नेता वाले मामले में कहते हो इस पार्टी में उस पार्टी में, और फिर जब काम नहीं होता तो कहते जी काम नहीं हो रहा है। भाई तो उसका तो गलती आपका है ना, आपको काम करने वालों को चुनना पड़ेगा ना। समाधान यही है, समाधान क्या है? काम करने वालों को चुनोगे तो काम की शिकायत नहीं रहेगी, और ऐसे आकर के खुद आपके द्वार पे खड़े होकर पूछा करेंगे कि बताओ काम क्या करना है। ये फायदा हो सकता है आप 100 चीजें बताते हो, मैं मानता हूं कि वो 100 चीजों में से मैं हो सकता है 90 कर पाता हूँ,
90 कर पाता हूँ, 95 कर पाता हूँ, 80 कर पाता हूँ, इससे कम तो नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब कंपैरिजन करोगे तो औरों का जब नंबर आएगा तो आप क्या कहोगे कि 90 अंक वर्सेस 0। मैं तो कहता हूँ चलो, ये कहते हैं एमसीडी में कुछ काम किया है हमने, मैं कहता हूँ एक तो याद होगा जो अच्छा काम किया है इन्होंने, एक मैं तो एक तो याद होगा, एक कोई अच्छा काम होता है कोई तो बता ही सकता है। आंटी कह रही है नहीं किया, बताओ। 5 साल हो गए। अब देखो जी, एक काम ही तो अच्छा किया जो याद हो जनता को। और बताओ जी, अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ अच्छा काम किया है? लोगों को याद है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। आपको यही संतुष्ट नहीं हुए हो। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप देश के लोकतंत्र में मालिक हो। अगर आपको अपना लाइसेंस बनवाना है, आपको अपना बिजली का कोई नाम चेंज कराना है, कोई पानी के कनेक्शन का नाम चेंज कराना है, लिफ्ट लग गया उसका लाइसेंस करवाना है, जाति का, जन्म का, मृत्यु का, इनकम का, सर्वाइवल का कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, तो 1076 से फोन करिए, हमारे सरकार का आदमी आपके घर पे आएगा, आपका सर्टिफिकेट बना देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे पढ़ लिख गए हैं, ऑनलाइन बना सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बन सकता है, आरसी खो जाए नया बन सकता है, घर पे आएगा जीवन की। कमाल हो गया। पहले तो जाने पर नहीं बनता था, चक्कर खाने पड़ते थे, लोग पैसे मांगते थे, दलाल होते थे। देखिए आंटी बता रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आरटीओ दफ्तर पे ताला लग जाएगा, ताला लगा दिया और बोला जो बच्चे पढ़े लिखे ऑनलाइन कर सकते हैं वो ऑनलाइन करेंगे, नहीं तो हेल्प डेस्क खोला जाएगा। जैसे आपके बीच में हमारे साथी आए थे और ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरने के लिए हेल्प डेस्क लगाया था आपके घर घर जाकर के, वो भी लगाएंगे हम लोग। हो सकता है कि नहीं कर? अगर नीयत अच्छी है तो हो सकता है, और नीयत अच्छी ना हो तो जब जाओ जब एक चीज सुनने को मिलेगा, जी बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। अब बताओ बजट नहीं है, कल को मैं भी कहने लगूं बजट नहीं है तो जनता कहाँ जाएगी? और वो भी कहते नहीं है, वो तो कभी आते नहीं, देखा आपने उनको? कहना नहीं चाहिए, उनको देखा है कभी? तो मैं तो ये जानता हूँ कि जो काम करे, एक तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है। अगर ऐसा करेंगे तो काम करने का जज्बा और बढ़ेगा, लगेगा कि काम करने से लोग प्यार करते हैं। आपके घर में 3 बच्चे हों, एक खूब काम करता हो और उसको रोज पिटाई करो, और जो काम ना करते हो उनको खूब खाना खिलाओ, तो जो काम करने वाला बोलेगा हम भी काम नहीं करेंगे। भाई साहब, अब एक बात बोल, बिल्कुल आगे 3 बच्चे हैं, ठीक है जी। अब हम मान लो बच्चे पति में रहते हैं, अब हमारा वहाँ घर है, छोटा सा मकान है, हम उसमें बनाना चाहें, बच्चे कामयाब हुए तो अगला बंदा बनने नहीं दे रहा। हमने अपना लिख रखा है, अभी उस पर बोलूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने लिया इसलिए, कोई नहीं, वो अच्छा है, उसके मन में था, बोला अच्छा किया। कोई चीज मन में नहीं रखना चाहिए। और लोग तो डर के मारे भाग जाते हैं बहुत, कि पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, लोग क्या कह देंगे। तो अच्छा है, मैं जो सीसीटीवी कैमरा लगा उसके लिए पूरी आरडब्ल्यू ने, पूरे हमारे रविंदर भाई, राम अवतार जी, चौधरी साहब, विजय जी, राणा साहब, सब लोगों ने साथ दिया। सबने यहाँ से कलेक्ट कराया, एक बिजली का भी आधार कार्ड दिया। जितना मेरा सहयोग है उतना आप लोगों का सहयोग है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी साथियों के लिए होना चाहिए। हमारे चंद्रशेखर भाई खड़े हैं, रामचंद्र जी खड़े हैं, धीरू भाई,
रोज खाना बांटते हैं, खड़े हैं, लेके आते हैं। हमारे नीतीश मेहरा जी, गोपाल जी, हमारे एजुकेशन में काम कर रही उषा जी, नुकी जी और राखी जी, किरण जी, पूरी टीम को, और हमारी बातों को दूर तक कैमरे के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं, चाहे महेश जी हो, हमारे दीपू जी हो, हमारे अजय जी हो, उपाध्याय जी हो, उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पीली बिल्डिंग से भी साथी आए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। दो तीन समस्याएं आपने बताई हैं, मैं उसको पढ़ के बता दूं कि क्या क्या मैं उसमें करूंगा। एक तो मलबा, आपको याद होगा कि 8-10 सालों में पहली बार भाई साहब ने बात रखी थी, और मैंने कई ट्रकों में मलबा खुद खड़ा रहा था, 4-5-6 ट्रक मलबा आपने रखी है। मुझे लगता है कि ये सेंटर बनने पे आपको बहुत सुखद अनुभूति होगी, और उसके बाद एक प्रार्थना यहाँ के नागरिकों से भी होगा कि बनने के बाद कूड़ा आसपास से ही आता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो बिल्डिंग अब आपको होगी, उसको कोई मेंटेन करने नहीं आ पाएगा। रोड के साइड में गड्ढा हो गया है, वो अभी आपने दिया है नॉलेज में, अभी रोड अभी काम चल रहा है, उसको बिल्कुल रोड का काम समाप्त होने के पहले वो काम पूरा कर देंगे। ये बिल्कुल आश्वस्त रहिए, किसी प्रकार से आप उसमें वो मत होइए। कच्चा पक्का शक्तिनगर में कूड़े की आपने बता दिया, जब बिल्डिंग बनेगी अब तो कूड़ा हमारे पास उठाने का उतना तो नहीं है, लेकिन जब बनेगी तो एक तरीके से बहुत अच्छा हो जाएगा। और 3.5-4 महीने में, 4 महीना रख लीजिए मैक्सिमम, क्योंकि सबके सामने कह रहे हैं, तो 4 महीने का टाइम तो लेके चलें, ताकि जो वादा करें वो विद इन दैट पीरियड आप टाइम हो जाए, कहीं बाहर ना जाए। इससे तो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके चल रहा हूँ कि वो आपका बनवा पाऊँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। राशन कार्ड की समस्या जो थी उसमें बहुत राहत मिला आप लोगों को। अभी जो 72 लाख की सीमा थी वो फ्रीज थी, बन नहीं पा रहा था राशन कार्ड, लेकिन अभी जो रेशन कार्ड के संदर्भ में कुछ सुधार हुआ है, उसमें 16 लाख और राशन कार्ड दिल्ली में बन पाएंगे। तो जो पेंडिंग में है 16 लाख और नोट कर लें, 16 लाख और राशन कार्ड हम बना पाएंगे, 16 लाख लोगों को और ऐड कर पाएंगे। उससे जितने राशन कार्ड बन जाए, चाहे वो 6 लाख बने, 5 लाख बने, 10 लाख बने, इतने राशन कार्ड बन सकेंगे। इसकी प्रक्रिया 15 सितंबर या इसी महीने से शुरू होगी, तो आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और जिसकी भी शिकायत है, मैं अपने लोकल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जमा कर देंगे, ताकि आपको कहीं आने जाने की जरूरत ना पड़े, हम उसको ले लेंगे और उसको जल्दी महीने 1.5 महीने में सबके बनवा के उसको दे पाए। तो ये ओल्ड एज पेंशन एक दिक्कत है, क्योंकि 1.5 साल हो गया अभी कोई पेंशन ओल्ड एज का लग नहीं पाया है, और उसका रीजन था कि कोरोना का महामारी का काल था, और सरकार का भी ये मानना था कि लोगों को अगर पेंशन लगाएंगे तो बुजुर्ग मजबूरन बाहर निकल के जाएंगे और उनको कहीं कोविड ना हो जाए किसी को। तो एक रीजन ये भी था कि अभी बंद रखा गया था, क्योंकि बुजुर्गों को जल्दी ये बीमारी लग जा रही थी। एक तो रीजन ये भी था, और दूसरा सरकार ये सोच रही थी कि कोविड का अगला कोई चरण ऐसा ना आ जाए जिससे बहुत ज्यादा खर्च लग जाए। तो अभी तो प्रभु की कृपा रही है कि अभी कुछ दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार नजर रखे हुए हैं, हम लोग नजर रखे हुए हैं उस पर। अब तो इसलिए हमारे साथी आएंगे, घर घर जाकर के उसको नोट कर लेंगे। ये निवेदन है, साथियों को जिम्मेदारी दे रहा हूँ। संगठन के हमारी ममता शेखर जी भी हैं, सोनिया जी महिला शक्ति से हैं, सब लोग लग करके आपके बीच में सब लोग आएंगे। उषा जी भी आएंगे, अभी एक्टिवली काम कर रही हैं। एक चीज और रह गया, सबसे महत्वपूर्ण जो रह गया है, 2 चीजें, मंदिर में लाइट नहीं है, और अंतिम जो सबसे बड़ी समस्या वो अंतिम में करेंगे।
मंदिर की समस्या में है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। एक RWA एक लेटर हेड पे लिख के दे और एक किसी एक व्यक्ति का जिसका बिजली का बिल लगा हुआ है वो अपने बिजली के बिल की कॉपी दे, हमारा लेटर हेड लग जाएगा और यहाँ पर बिजली लग जाएगी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये तो 7 दिन का काम है। कितने दिन का काम है? 7 दिन का काम है। जी जी जी। ये एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरे मोहल्ले वासियों की जो हम बताना भूल गए। ये विधायक जी के ही कर कमलों से यहाँ एक तो पाइप लाइन डली थी पानी की और सीवर लाइन डली थी, उस वजह से ना कुछ ये जो नीचे का जो हमारा फर्श है इसके नीचे का हिस्सा अंदर दब गया है, तो खोखला सा हो गया है जिसमें घूंसी भी लग गई है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर इसको फर्श को पूरा उखड़ कर और दोबारा से बना दिया जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। एक चीज और आ गई है, शौचालय की क्या समस्या है? शौचालय तो हटाना है ना, बस हो तो कोई। हाँ तो वो तो एक ही बात हो गई। मंदिर की लाइट आप जिस दिन आप लेटर हेड पे लिख के दोगे और एक कोई व्यक्ति अपने घर का मीटर का बिल देगा, क्योंकि मंदिर के नाम से कनेक्शन नहीं लगता, किसी व्यक्ति के नाम पे लगता है, केयर टेकिंग के नाम से। ये अगर बिल इस कनेक्शन का नहीं आया तो जिसका बिल रहेगा उससे पैसा लेने के लिए कहा जाएगा। इसलिए आप दे दीजिए, 7 दिन के अंदर ये लग जाएगा। 7 दिन 8 दिन जो भी लगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी समस्या कि मकान रुके हुए हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। पीछे हाँ मैं बोल देता हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, है लिखा हुआ लाइन पूरी पटरी पे है मेरी। पटरी पर से जितना भी मलबा है वो भी हफ्ते भर के अंदर सब मलबा हटवा दिया जाएगा। बहुत ज्यादा मच्छर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गीला है ना। हफ्ते भर के देखिए, ऐसा वादा करूं जब जाऊं ऐसा ना हो कि ये भी और नेताओं की तरह वादा करके चले गए। मैं ज्यादा टाइम लेके चलता हूं। अगर कोई काम 4 दिन में होना है तो मैं 10 दिन बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि पानी बरसता रहे, आप तो दिन गिनते रहोगे, अब 2 दिन और पानी बरसा फिर क्या करूंगा। तो मिनिमम 7 दिन तो लगेगा। 7 विदिन वीक इसको हटा कह देंगे। अगर बारिश नहीं हुआ तो कल से ही प्रयास करेगा कि कल या परसों से हटाए, ठीक है, ये प्रयास कर दिया जाएगा। मकान देखिए, किसी का मकान तो पहली बात रोकना नहीं चाहिए बनने से। ये तो पुण्य का काम है, कोई अपना अच्छा रख रहा है, और ये बहुत छोटे छोटे घर हैं। ये जो काम कर रहे हैं इससे मानसिकता पता चलता है कि कैसे लोग हैं। एक तरफ लोग लगे हुए हैं कि लोग इंसानियत इस कोरोना के समय में परेशान है, उनकी मदद की जाए। एक तरफ लगे हैं कि कुछ भी अपने पल्ले से कुछ खर्च करके मदद कर दिया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं जी नहीं जी, हम तो तुम अपने पल्ले से भी लगाओगे तो भी तो तुमको नहीं रहने देंगे। ये तो बहुत गलत है। मैंने एक बात कहा है कि सब लोगों ने अपने अपने मकान बनाए हैं, और जो लोग भी मकान बनाने में दिक्कत आ रही, जिसको जैसे अंकल गए थे, मैंने तत्काल बात किया और उनसे कहा कि आज जो लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि घर ना बने, क्या उनके घर नक्शे से बने हैं क्या? खुद पटौदिया हाउस इलीगल बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। पटौदिया हाउस बना हुआ है, खुद इलीगल बना हुआ है, इसका कोई नक्शा पास नहीं है। 100% कवरेज है। जिनके घर शीशे के हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर फेंक रहे हैं। आज ये कान खोल के सुन लो, मैं बताना चाहता हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ लोगों को कि अगर इन लोगों को छेड़ने की कोशिश की आपने तो वो दिन दूर नहीं कि इनका जो श्राप है वो आपके मकानों तक पहुंचने का काम करेगा।
हाँ 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 निकलता है ना, वो लोहे को गला देता है। आप तो इंसान हो, याद रखना। ये हाय मत लो लोगों की, अगर लोगों की हाय ली तो दिन दूर नहीं, जब ऐसी हालत होगी, ऐसी बीमारियों से गुजरना पड़ेगा आप लोगों को कि आप तब आपको एहसास होगा कि इंसानों ने क्या श्राप दिया था। लोग लोगों की मदद कर रहे हैं, और अगर ये लोग माने नहीं, आप दिखाओ साफ पटौदी हाउस का, ये जो इलीगल बना हुआ पटौदी हाउस, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था। सरासर इलीगल पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, अपनी बिल्डिंग शीशे का और दूसरे पे पत्थर मारने की कोशिश कर रहे हैं। कल से कच्चे पक्के के लोग भी आरटीआई लगाएंगे। मैं तो कहता हूं कि घर से आरटीआई लगाओ, इसका नक्शा मांगो, पता चल जाएगा। और जब अपना टूटेगा तब दूसरों का दर्द पता चलेगा। एक एक छप्पर डाल के ले लो। कोई भी आता है अगर आप लोगों को तंग करने के लिए, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। कोई भाई दलाल ऐसा नहीं है कि कोई किसी की हिम्मत है कि वहां पर हाथ लगा दे, और आज तक लगाने भी नहीं पाया। ये केवल कह नहीं ना हो, आप लोगों ने देखा कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई हाथ लगा दे। अगर लगाया तो बता दो। जब भी मुझे पता चला, चाहे संतराम अंकल गया हो, चाहे बगल से कोई गया हो, खड़े होकर के साथ देने का काम किया। अगर कोई घर रिपेयर कर रहा है तो भाजपा के नेता है तो इसीलिए कि लोगों का घर रिपेयर नहीं होंगे। घर छूटा है तो छत पे सीमेंट नहीं डालने देंगे। पुलिस उनके अंदर है तो पुलिस भेजने का काम करेंगे, डराने का काम करेंगे। ये काम है, इससे लोग वोट देंगे। लोगों को प्यार करो, अगर लोगों को वोट लेना है, लोगों के साथ खड़े हो, लोगों में दुख दर्द का साथी बनो। आज ये मैं कहना चाहता हूं, अगर सुन रहे हैं तो ये बात जरूर सुने कि गरीबों की हाय मत लेना, वरना गरीब जब इकट्ठा होता है और गरीब जब श्राप देता है तो मैंने फिर कहा कि लोहा भी नहीं बचता, गल के पानी की तरह हो जाता है। ऐसी हालत ना आए आपकी। और फिर पत्थर अगर आप दूसरे के घरों में मार रहे हैं तो वो पत्थर मारना हर एक आदमी जानता है, स्वतंत्र देश के लोग हैं। याद रखिएगा, डराने धमकाने और बंदर घुड़को देने की कोशिश मत करना। जिस तरीके से मेरे खिलाफ भी बहुत सारे आरटीआई लगाते रहते, 2500 आरटीआई लगाया, फुस 4 साल से घूम रहे कोर्टों में। अंकल खड़े हैं, पूछ लीजिए अगर उनको जितनी बार गए हैं खड़े होकर के मदद करने का काम किया कि नहीं किया मैंने। और ये कहा अंकल से कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां हाथ लगा दे। ये कहा है, ये भाजपा के नेता सारा इलीगल बिल्डिंग बनवा रहे, पूरे वार्डों में पैसा खा करके पूरी एलसीडी भ्रष्ट हो गई है। उस पर बोलने के लिए इनको नहीं है, गरीब आदमी से लड़ रहे। अरे लड़ना तो हम लोगों से लड़ो, हिम्मत है तो लड़ना है तो अगर ईमानदार कहते हो तो भ्रष्ट एमसीडी से लड़ो। 1000 इलीगल बिल्डिंग है यहाँ आपकी भ्रष्ट एमसीडी बनवा रही है इस वार्ड में, है हिम्मत सुनने की। 1000 बिल्डिंगें बन रही है इलीगल। ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं है जिसमें एमसीडी पैसा नहीं खाती हो बनने के पहले। और गरीब का घर नहीं बनेगा। इसके लिए जितना भी लड़ना पड़े, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक कच्चा पक्का का नागरिक, और मैं कहता हूं जो भी इंसान होगा, हर इंसान आप लोगों के साथ खड़ा होकर लड़ेगा। दूसरी पार्टी, और आइए मैदान में तब देखते हैं कंप्लेंट कैसे लगता है।
आप लोग करिए। ये जो समस्या है मैंने फिर कहा, और इसी बिल्डिंग के बगल में 3 मंजिला बिल्डिंग यहीं पे बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, ये भी कह रहा हूँ। रोके देखता हूँ, सरकार से बनवा के दिखाऊंगा। ये टॉयलेट हटेगा, टॉयलेट की जगह पे जब बनाऊंगा, मैंने तो सोच रहा था 1-2 तल का बना दूंगा, लेकिन अब 3 तल का बनाऊंगा। उस मकान के बराबर का मकान बना के दिखाऊंगा। उस मकान के बराबर मकान बना के दिखाऊंगा, और रोकना मैं चुनौती देता हूं। कोई ताकत है तो उसको ताकत को प्रयोग जनता के हित में करना चाहिए। लोगों को शर्म आती है ऐसे लोगों पर, और फिर हाथ जोड़ जोड़ के 5 साल के बाद वही लोग आ जाते हैं, कहते जी मेरा ख्याल रखना। याद रखना, 7 जन्म में किया हुआ गलती है। कोई इलेक्शन लड़ने चला जाता है किसी के खानदान में, तो 7 जन्म की गलती भी लोग बनाते हैं। याद रखना, ये लोग जैसे घर घर निकल गए, एक गली में कहीं कहीं चले गए, इस विधानसभा के इस वार्ड के, आप तो घुसना बंद कर देंगे कि गरीब आदमी, आपका आना जाना बंद कर देंगे। सोच लेना, गरीबों पर अत्याचार कर रहे हो, कमजोरों पर अत्याचार कर रहे हो, जो बड़ी बड़ी कोठियां बना रहे हो, इलीगल बना रहे हो, उस पर क्या है? हम उनके साथ भी हैं, जो गरीब है उसका भी बनना चाहिए, जो नक्शे से बना रहे हैं उनका भी बनना चाहिए। लेकिन कोई अगर किसी को सताए और डराए कि आप हमारे शरण में नहीं आओगे, तो हम आरटीआई लगा देंगे। इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने देर से सुन रहे थे। आज मैं आपके द्वार पे आया था, मुझे बहुत पीड़ा हुई है कि जो लोग कर रहे हैं, मुझे बहुत नजदीक से उस पीड़ा को समझने में मदद मिली है। आपके बीच में आता ही रहता हूँ हमेशा। एक विशेष अभियान के तहत भी आया हूँ, अभी 4 दिन पहले भी आए थे, 8 दिन पहले भी घूम के गए थे आपके बीच में, आपकी समस्याएं सुनने आए। और मैं चाहता हूँ कि जो भी नेता बने वो कम से कम जनता की बातें सुने, इस तरीके से काम करे। आप लोग आगे आने वाले समय में इसी तरीके से सहयोग अगर बनाए रखें, तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जिस तरीके से कह के दिखाया था, कहा था, वो करके दिखाया है। और हमने भी जो कहा था कि आपके बीच आते रहेंगे जीतने के बाद, वो काम कर रहे हैं और सुनने का काम कर रहे हैं। अगर निगम में भी ये अवसर दिया आपने, तो जरूर ये जो समस्याएं पैदा करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, उससे बहुत और जल्दी निकाल करने का काम होगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी, आम आदमी। और इसी जोरदार भाषण के साथ भाई साहब ने और एमसीडी के जो भी भाई साहब ने बताई, एक नारा, एक